एक गांव में दो गायें रहती थी जिनके नाम गंगा और गायत्री थे। गंगा बहुत ही मेहनत करने वाली गाय थी और गायत्री मौज और मस्ती करने वाली गाय। गंगा सारा दिन मेहनत करती रहती थी और गायत्री सारा दिन अपना इधर उधर घूमना और रात को आराम से सो जाना। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। गंगा बरसात शुरू होने से पहले भोजन इकट्ठा कर रही थी। गायत्री, बहन, तुम भी कुछ भोजन इकट्ठा कर लो, वरना जब बारिश आएगी तो फिर तुम बाहर नहीं जा पाओगी और फिर तुम क्या खाओगी। गंगा बहन, भोजन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, अभी तो बस मौज और मस्ती करने दो, यह समय मौज और मस्ती करने का है। गंगा बरसात के लिए भोजन इकट्ठा करने में लगी रहती थी। गंगा जानती थी कि जब बरसात आएगी तो सभी घास पानी में डूब जाएगा और उस समय बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। गंगा बरसात के लिए अपना भोजन इकट्ठा करती रहती थी और वह गायत्री को देखती थी तो गायत्री आराम से मज़े कर रही होती थी। एक दिन बरसात का मौसम शुरू हो गया। सभी गायें अपने अपने घरों में अंदर चली गई। गायत्री भी अपने घर के अंदर चली गई। गायत्री के पास जितना खाना था वह गायत्री ने खा लिया था। अब बाहर बरसात नहीं रुक रही थी और गायत्री के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था। गायत्री बरसात रुकने का इंतज़ार करने लगी। जब बारिश नहीं रुकी तो गायत्री ने बारिश में जाकर खाना ढूंढने का फैसला किया और वह तेज बरसात में बाहर निकल गई। तेज बारिश में भीगती, ठंड में ठिठुरती वह जंगल में यहाँ से वहाँ घूमती रही, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। पानी के अंदर डूबी हुई थी। तभी उसको गंगा की बात याद आई कि यदि वह समय रहते अपना भोजन रख लेती तो शायद आज वह अंदर बैठकर आराम से खाना खा रही होती। जब जंगल में ढूंढने पर उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वह अपने घर वापस चली गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और गायत्री की भूख बढ़ती जा रही थी। तभी उसे गंगा का ध्यान आया कि गंगा के पास काफ़ी भोजन रखा है, क्यों ना गंगा के पास जाया जाए। वह गंगा के घर गई। गंगा एक दयालु गाय थी। उसने गायत्री को बाहर खड़ा देखा तो उसे अंदर बुला लिया। आ जाओ गायत्री बहन, तुम बाहर बारिश में क्यों भीग रही हो, अंदर आओ। गायत्री गंगा के पास उसके घर में अंदर जाती है। बताओ गायत्री बहन, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। गंगा बहन, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने जंगल में जाकर काफ़ी भोजन तलाशा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सभी चीज़ पानी में नीचे डूबी हुई हैं। गायत्री बहन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम अभी मौज मस्ती करोगी तो बरसात आने पर तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास काफ़ी भोजन है, तुम मेरे साथ खा सकती हो। और गायत्री और गंगा दोनों ने एक साथ बैठकर बारिश में खाना खाया। कहानी से सीख, हमें हर प्रकार की विपत्ति के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए ताकि विपत्ति आने पर हम उसका सामना कर सकें।